सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 सीताराम जी महाराज की जय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। एक बार देव ऋषि नारद भगवान श्री हरि के पास पहुँचे और कहने लगे, हे प्रभु, मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है, सो आप मुझ पे कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा, अवश्य देव ऋषि नारद, आप अपने हृदय की जिज्ञासा को कहें। देव ऋषि नारद कहने लगे, हे प्रभु, इस समय आपका प्रिय भक्त कौन है? भगवान अंतर्यामी देव ऋषि नारद की भाषा को समझ गए। भगवान कहने लगे, हे देव ऋषि, इस समय मेरा परम प्रिय भक्त अमुक गांव में एक किसान है। देव ऋषि नारद ने कहा, ओ। देव ऋषि जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे, हे प्रभु, वो कैसा किसान है जो आपका परम प्रिय भक्त है? भगवान ने कहा, हे ऋषि, इसका उत्तर जानने के लिए आपको तो उसके गांव ही जाना पड़ेगा और उसके संग साथ पास पड़ोस ही रहना पड़ेगा, तभी आप इस बात को स्वयं ही जान सकेंगे। देव ऋषि नारद भगवान श्री हरि की आज्ञा को पाकर किसान के गांव जा पहुँचे। जब किसान के गांव घर पे पहुँचे तो देव ऋषि नारद ने देखा, वो किसान व्यक्ति सुबह को उठा और उसने अपने पशुओं के चारा डाला, अपने पशुओं को खिलाया पिलाया और सुता नहाया धोया और नहा धो करके उसने थोड़ा उल्टा सीधा भगवान का नाम लिया और भगवान का नाम लेके कुछ स्वयं पाया और स्वयं पा करके अपने नित्य प्रति की भांति खेत को चला गया। पूरे दिन उसने बहुत ही अति परिश्रम किया। जब शाम को घर आया, फिर स्नान की करके हल्का मुल्का उल्टा सीधा भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम लेकर भोजन पाया
और भोजन पाके कुछ देर घर परिवार के साथ बिता के सो गया। देव ऋषि नारद ने देखा ये कैसा भगवान का परम प्रिय भक्त है, जिसने तो ना तो कोई ध्यान पूर्वक प्रभु का ध्यान किया, ना खूब मन से भगवान के नाम का जाप किया। देव ऋषि नारद भगवान के पास गए और कहने लगे, हे प्रभु, ये आपका कैसा परम प्रिय भक्त है, ना तो वो कभी प्रसन्नतापूर्वक ध्यानपूर्वक आपका ध्यान करता है और ना ही वो कभी हर्ष प्रसन्नतापूर्वक कभी आपका भजन करता है। वो तो उल्टा सीधा शाम को आपका नाम ध्यान किया और पूरे दिन अपने कार्य में व्यस्त रहता है। प्रभु वो कैसा परम प्रिय भक्त है आपका। भगवान ने कहा, इसका भी उत्तर आपको स्वयं ही जानना होगा। भगवान ने कहा, हे देव ऋषि नारद, मैं आपको एक अमृत कलश देता हूँ, जिसको ले जाओ और समस्त ब्रह्मांडों की परिक्रमा करके आओ। भगवान की ने शर्त रखी कि हे देव ऋषि नारद, यदि इस अमृत कलश से एक भी बूंद अमृत की छलकी तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भगवान की आज्ञा को सिरोधार करके देव ऋषि नारद कलश को लेकर चल दिए। समस्त ब्रह्मांडों की परिक्रमा की और परिक्रमा करके भगवान के पास लाके कलश को रखा। कहा, लो प्रभु, इससे आपकी कलश की एक भी बूंद नहीं छिलकी। भगवान ने कहा, हे देव ऋषि, अब आप ये बताइए कि आपने परिक्रमा करते समय मेरा कितना भजन किया। तो देव ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा तो ध्यान सारा का सारा कलश पर था, आपके भजन पे नहीं था। मैं यदि आपके भजन में लग जाता तो कलश से अमृत की बूंद छलक जाती। तो भगवान ने कहा, ऐसे ही समझ लो, अपने कर्तव्यनिष्ठ कर्म को करते हुए यदि व्यक्ति भगवान का ही कार्य समझ के उस कार्य को करता है तो वो भगवान का ही कार्य है। तस्मात् सर्वकालेषु माम स्मरेन् युद्धचा मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामेव यस्य न संशयम्। जो समस्त कार्यों में भगवान का ही कार्य समझता है, भगवान की ही सेवा समझता है, भगवान की ही आज्ञा समझता है, वो कार्य ही उसको परम सिद्धिदायक प्रदायक हो जाता है। वो कर्म ही उसकी सेवा हो जाती है, वो सेवा ही उसकी भक्ति हो जाती है और वो भक्ति से ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए सिया रामचंद्र की जय।